तो फाइनली जिस मंत्रिमंडल के विस्तार का इंतजार पिछले 3 महीनों से हो रहा था, वो इंतजार अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि होली के बाद नीतीश मंत्रिमंडल का कभी भी विस्तार हो सकता है, जिस दौरान किनको किनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, किनको किनको मंत्री बनाया जा सकता है, किनके नामों की चर्चा चल रही है और कौन सी पार्टी कितना मंत्रालय अपने पास रखेगी, इन सब के बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे के साथ ही कैबिनेट विस्तार की जो चर्चाएं हैं वो तेज हो गई है, क्योंकि पिछले 3 महीने से इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, अब मंत्रिमंडल को जो है वो विस्तृत किया जाएगा। लेकिन तब से लेकर अब तक कयास लगाए जा रहे थे और अब इन कयासों पर विराम लगते हुए दिखाई दे रहा है। अमित शाह बिहार दौरे पर हैं और इस बिहार दौरे के साथ ही इस बात की चर्चाएं तेज हो गई हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि होली के बाद नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, क्योंकि इस वक्त नीतीश कैबिनेट में 26 मंत्री है, जबकि यह संख्या है वो 36 हो सकती है। ऐसे में 10 मंत्री और बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जो इनमें से 10 मंत्री और बनाए जाएंगे, इनमें से नीतीश कुमार की जदयू पार्टी से 6 लोग मंत्री बनाए जा सकते हैं, जबकि भाजपा के 3 से 4 लोग और हो सकता है कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा का एक कोई और मंत्री बनाया जा सकता है। और इस बात की चर्चाएं इस वक्त तेज हो गई हैं। होली के बाद से मंत्रिमंडल का कभी भी विस्तार हो सकता है, क्योंकि मंत्रियों के पास इस वक्त जो मंत्रालय है वो ज्यादा है, उनका बोझ बढ़ता जा रहा है और इन्हीं बोझ को हल्का करने के लिए नीतीश कुमार के जो मंत्रिमंडल है उसका विस्तार जरूरी है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में चाहे विजय सिन्हा हो, विजेंद्र यादव हो, विजय चौधरी हो, दिलीप जायसवाल हो, श्रवण कुमार हो, मंगल पांडे हो, इन सबके पास मतलब या तो 2 मंत्रालय है, किसी के पास 3 मंत्रालय है, किसी के पास 4 मंत्रालय है और जो इसका बोझ है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और इसी बोझ को कम करने के लिए यह फैसला लिया गया है कि होली के बाद अब कैबिनेट का विस्तार जरूरी है। आपको बता दें कि इस दौरान किनके नामों की चर्चा चल रही है ये भी आप सुन लीजिए। जयंत कुमार का नाम है चर्चा में, रत्नेश सदा, नीतीश मिश्रा, शीला मंडल, महेश्वर हजारी, रेणु देवी। इसके अलावा जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के नामों की चर्चा चल रही है और इन नामों की जो चर्चा चल रही है इनमें से कई ऐसे चेहरे हैं जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं और इन्हें पुनः मंत्रिमंडल में जगह दिया जा सकता है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मार्च में जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष है उसका चुनाव होना है। ऐसे में हो सकता है कि जो इस वक्त जदयू के करंट प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा है उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दे दिया जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान उमेश कुशवाहा ने कमाल का प्रदर्शन किया और उन्हें उस बात का इनाम कैबिनेट जो विस्तार होने जा रहा है उस दौरान उन्हें मिल सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो पूरा एनडीए है वो सामाजिक समीकरणों पर भी खास फोकस रखेगा, क्योंकि जब नई सरकार का गठन हुआ था तो इस दौरान ओबीसी समाज से आने वाले 8 लोगों को मंत्री बनाया गया था, सवर्ण समाज से आने वाले 7 लोगों को, दलित समाज से आने वाले 5 और मुस्लिम समाज से आने वाले 1, कायस्थ समाज से आने वाले नितिन नवीन को मंत्रिमंडल में जगह दी गई थी। लेकिन अब वो जब भाजपा के नए बॉस राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं तो उनका भी जो मंत्रालय है वो खाली है और फिलहाल दिलीप जायसवाल उनका मंत्रालय संभाल रहे हैं। और कैबिनेट विस्तार के दौरान जो है सामाजिक समीकरणों पर भी खास फोकस
फोकस रहेगा? क्या समीकरण अपनाती है एनडीए? क्या कुछ जदयू और भाजपा जो है इस मंत्रिमंडल के विस्तार के दौरान किन किन नए चेहरों को मौका देती है, यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि होली के बाद से नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। बाकी आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? किनको किनको मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए आपके हिसाब से? अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।